हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग परसेंटेज और रेशियो, प्रतिशत और अनुपात के मिश्रित जो प्रश्न रहेंगे उसको कर करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनाने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास कुछ 8-9 क्वेश्चन हैं, उनको कर करके देखेंगे। फिर वो जो डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे या क्वेश्चन बनाते समय आपको जो परेशानी आता था वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, किसी से बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी बुक आपके टेबल में रखा हो या आपके लाइब्रेरी में होगा, उससे आप काम चला सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या में अनुपात 3:2 है। यदि 20% छात्र और 30% छात्राएं छात्रवृत्ति लेती हैं तो छात्रवृत्ति नहीं लाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है। In a school, the ratio between the boys and girls is 3:2. If 20% of boys and 30% of girls take scholarship, so what is the percent of students who do not take scholarship? ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो जैसा भी अच्छा लगे या बुरा लगे बिल्कुल मेरे लिए कमेंट छोड़िए, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, शेयर करने से क्या है, बहुत लोगों तक पहुंचता है तो कुछ व्यूज आता है तो हमको भी अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए, बॉयज और गर्ल्स को लेकर चलेंगे, ये बॉयज और गर्ल्स को लेकर चलेंगे। यहां पर रेशियो दिया 3:2, तो मैं इसके सामने लिख रहा हूं 3, इसके सामने लिख रहा हूं 2, कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, परसेंटेज का प्रश्न है, मेरे को इजी बनाना है, इसलिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 300 और ये हो गया 200। अभी तक भी इजी है, कुछ नहीं किया हूं मैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं, यदि 20% छात्र और 30% छात्राएं छात्रवृत्ति लेती हैं तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले 20% लेते हैं, 20% जो है छात्रवृत्ति लेती हैं, तो नहीं लेने वाले कितने हैं, 80% हो जाएगा, तो इसका 80% हम लोग निकल जाएगा। वैसे 30% क्या है, लेते हैं, तो नहीं लेने वाले क्या हो जाएंगे, यहां से 70% हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये 80% और 70% क्या, 20% तो स्कॉलरशिप लेते हैं तो 80% नहीं लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको नहीं लेने से काम है। अब वैसे ही 70% नहीं लेते हैं, तो इसका 20 कितना 8 या 24 होता है, 240 हो जाएगा यहां से, और इसका 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। नहीं लेने वाले, ये कितना हो जाएगा टोटल 500, और ये कितना हो जाएगा टोटल, यहां से 8 और ये 380। ठीक है, ये क्या है, नहीं लेने वाले हैं ना, 20% लेते थे तो ये नहीं लेने वाले हैं, इसी का तो परसेंटेज पूछा हुआ है। वो 380 आउट ऑफ 500 परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100। ये ऐसा कैंसिल कर लिए हम लोग। यहां से 5 7 35 होता है क्या, ठीक है। उसके बाद 3 और 0 6 5 6 76%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 76% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे, कुछ 7-8 क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस पार्ट में पूरा कर करके देखेंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस रहेगा, लेकिन जो भी चेंजेस रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 9:11 है। यदि लड़कों में 50% और लड़कियों में 40% फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। जैसा क्वेश्चन पिछले था वैसा ही है। यदि आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। The ratio of the boys and girls in a college is 9:11. If 50% of boys and 40% of girls failed, how many percent of the student passed? ठीक है, चलिए सेम पिछला था वैसे ही बनाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहे हैं, फिर से बॉयज एंड गर्ल्स को ले लिए हम लोग। बॉयज रेशियो 9:11 है क्या, 9:11 वैसा 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह हो गया 900 और यह हो गया 1100। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है वो, लड़कों में 50% क्या करते हैं, फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास 50% ही तो पास होंगे क्या, 50% फेल 50% पास। 50% निकालने की जरूरत नहीं, 10 का आधा कर लेते हैं, 450। ठीक, उसके बाद लड़कियों में 40% क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, 60% पास होंगे, क्योंकि आगे चल के हमको पास से काम है ना, इसलिए
मतलब यहाँ से 660 ऐसा आया क्या? हाँ ठीक है, 660 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लिए, यहाँ से 2000 हो जाता है। यहाँ को दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11, और ये यहाँ से ऐसा कर लेते हैं 6 4 10 11, 1100 हो गए। तो यहाँ से परसेंट निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 1110 है, फिर ये 2000 है, तो 2000 इंटू 100 कर लिए यहाँ से, और ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये हो जाएगा 55.5%। तो कितने परसेंट स्टूडेंट क्या है पास हुए टोटल? तो वो है 55.5%। ईजी है, लेकिन ये टाइप जो है थोड़ा अलग टाइप है, बाकी टाइप से थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। अभी और भी प्रश्न है, कर करके प्रैक्टिस कर करके देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर में वयस्कों में 40% अशिक्षित हैं, जबकि बच्चों में 85% शिक्षित हैं। यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है, आपको बताना है। थोड़ा से अलग टाइप से है ये। इन अ सिटी 40% ऑफ द अडल्ट्स आर अनएजुकेटेड, whereas 85% of the children are educated. If the proportion of adults and children is 2:3, then what percent of the population is educated? ठीक है, क्लियर है। यहां से हम लोग एडल्ट्स और यहां से चिल्ड्रन ऐसा ले लेते हैं। एडल्ट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, और इसका क्या दिया हुआ है 3। तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 300 और ये 200। क्यों ऐसा कर रहे हैं? परसेंटेज को आसान बनाने के लिए। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं आगे, हमको निकालना किसका है, एडुकेटेड का निकालना है। तो ठीक है, वयस्कों में 40% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना हो जाएगा 60%। शिक्षित कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि एडुकेटेड हमको चाहिए। इसका 60%, 6 दूनी 12, 120 होता है। क्लियर। दूसरा लाइन चलेंगे, बच्चों में 85% शिक्षित हैं, ध्यान देना, नहीं है। Whereas 85% ऑफ द चिल्ड्रन आर एजुकेटेड। एजुकेटेड ही तो हमको चाहिए, तो इसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 85% करेंगे हम लोग। यहां पे गलती नहीं करना है, यहां पे गलती नहीं करना, यहीं पे गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, यहां से ये आ जाएगा 255। ये टोटल कैसे क्या है 500 है, और यहां से 5 2 7 2 1 3 375 हो गया। एडुकेटेड की बात कर रहे हैं वो, टोटल एडुकेटेड निकालना है हमको। ये 500, ये ऐसा 100, ये ऐसा कैलकुलेट कर लिए, और कितना हो जाए 5 7 35 होता है, 5 7 35 कर लिया मैं। फिर 75% टोटल क्या है एडुकेटेड है। इजी है। गलती इस क्वेश्चन में कहाँ होगी, ध्यान से समझना है। यहाँ पे 40 को तो आप 60 माइनस 100 माइनस 40 करके 60 निकाल लिए, लेकिन आप सिलसिलेवार ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ भी वैसा ही कर लेंगे, और ये हो जाएगा गलत। जबकि हमको क्या निकालना था, एडुकेटेड निकालना था। तो एडुकेटेड निकालना है तो यही निकालेंगे ना, यहाँ पे अनएजुकेटेड हो जाएगा वो। चिल्ड्रन का डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए अभी और क्वेश्चन है ऐसा, जितना भी टाइप है वो क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बना के देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें रेशियो ना देकर क्या दिया है, डायरेक्ट नंबर्स दे दिया है। इन एन एग्जामिनेशन देयर वेयर 1000 boys and 800 girls. If 60% of the boys and 50% of the girls passed, find the percentage of the failed candidates. फेल्ड कैंडिडेट का परसेंटेज हमको निकालना है। तो पहले हम लोग फेल्ड कैंडिडेट्स निकाल लेते हैं, दोनों में से फेल्ड कैंडिडेट्स पहले निकाल लेते हैं। फेल्ड कैंडिडेट्स तो 1000 टोटल है, बॉयज 1000 बॉयज है ना, ठीक है। और इसमें से क्या है, क्या दिया हुआ है 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाते हैं, फेल कितने हो जाते हैं, फेल कितने हो जाते हैं 60% है तो उसका अपोजिट 100 माइनस ले लेंगे, ये फेल हो गए बॉयज। गर्ल्स में वैसा ही 800 है, आप चाहें तो वैसे ही इधर निकाल के ऐसा जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही 6। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 50%, तो 50% ही आएगा, 100 माइनस 50 भी 50 होता है। टोटल फेल हम लोग निकाल रहे हैं क्या हम लोग, ये जितने लोग क्या होते हैं उत्तीर्ण, तो टोटल फेल वाले निकलने वाले हैं अभी।
ये ऐसा कैलकुलेट कर लिए, ये ऐसा, यहाँ से यहाँ नहीं काटेंगे ना, बीच में प्लस है, नहीं तो बोलते सर प्लस था तो कटा रहे, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो कटा सकते हैं उतना एरिया में। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 400 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया 5 अट्ठे 40 होता है क्या, 40 लिख लिया हमें 4 और हाँ ठीक है, ये 400, इधर भी 400 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, इधर भी 400 आ रहा है। ये यहाँ से टोटल आ गया कितना 800 आ गया। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है हमको। ठीक है, तो ये 800 आउट ऑफ 1000 प्लस यहाँ पे कितना है 800 और यहाँ से इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, इसलिए तो 800 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100 ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे, ये ऐसा, तो 800 बाई 18 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 44% ये मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, आप भी बना सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन की ऐसा शुरुआत की है, अभी इस पार्ट में और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखते चले जाइए। उसके बाद जितना पार्ट को कंप्लीट देखने के बाद कोई भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, ऐसा वाला सब बनेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज and girls in a college is 3:2. If 20% of boys and 25% of girls are adults, the percentage of those students who are not adults is. तो ऐसा ही है, अभी मैं 2 क्वेश्चन लेके चलूँगा, इसमें बन जाएगा यहीं पे, ये बॉयज है और गर्ल्स है, यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है क्या, हाँ, तो इसको हम लोग सीधा 300 लेके चलते हैं, इसको 200 लेके चलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्यों ले रहे हैं। अब इसमें क्या है 20% एंड 25% अडल्ट, हमको अडल्ट नहीं है उसका निकालना है, तो उल्टा लेके चलेंगे 80% और यहाँ से 25% है ना वो, तो ये 75%। 100 माइनस क्या कर लिए 25 कर लिए, 100 माइनस यहाँ से ऐसा कर लिए, 8 या 24, ये 240 होता है और ये 75% है, 75 टू जो 150 होता है, ये 150 होता है। ठीक है, टोटल यहाँ से कितना आ गया 500 आ गया, यहाँ से टोटल कितना आ गया 5 4 9 और 2 1 3 आ गया। परसेंटेज ये क्या है अपना, जो एडल्ट नहीं है उसका ये वैल्यू आ गया है, अभी एडल्ट नहीं है उसका, तो 390 डिवाइडेड बाई 500 ये उसका परसेंटेज आएगा। यहाँ से कर लिए ऐसा, ये ऐसा 5 7 35 होता है, उसके बाद 4 0, हाँ तो 5 8 40 होता है। 78% जो है एडल्ट्स नहीं है उस कॉलेज में दिया हुआ ये, हाँ स्कूल में है ये नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज। ठीक है, वैसे कॉलेज में चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से नीचे वाला भी एडमिशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है इनको जो है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज to the girls in a school is 4:1. If 75% of boys and 70% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship is. वैसा ही है जैसा हम लोग पहले बना रहे थे, ये बॉयज ये गर्ल्स ऐसा लेकर चलेंगे। रेशियो क्या दिया है यहाँ पे 4:1 दिया हुआ है, ये 400 ये 100 ऐसा कर लिए यहाँ पे। अब क्या बोला है 75% बॉयज को मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है? जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा उसको अकॉर्डिंग लेना है। 25% को नहीं मिलता है और 70% को मिलता है, मतलब 30% को यहाँ से नहीं मिलता है गर्ल्स को। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 25% 100 हो जाएगा और इसका 30% तो 30 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। टोटल यहाँ से कितना आ गया, ये 500 और ये 130 आ गया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये 130 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ये और ये ऐसा कैंसिल हो गया और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5 दूनी 10 कर लें क्या, ठीक है, और 5 छक्का 30 26%, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो भी चीज़ उसमें पूछा हुआ रिक्वायर्ड परसेंटेज ये क्या हो जाएगा। ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 26% ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 40% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हो
तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स, 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, द परसेंटेज ऑफ फेलियर वॉस। ठीक है, फेलियर का परसेंटेज हमको बताना है। इजी है, देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे ही हम लोग निकाल रहे थे वैसे ही करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स का है क्या, ये बॉयज और ये गर्ल्स ऐसा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 640 है, ये 640 और इधर कितना है 360, ये 360 जैसा दिया है वैसा मैं ले रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है सक्सेसफुल कितना है 60% और 80%, तो अनसक्सेसफुल यहां से 40% हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा 80% सक्सेसफुल है तो 20% अनसक्सेसफुल। क्वेश्चन में लास्ट में एक्चुअली में क्या पूछा है, असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है, इसलिए हम लोग वैसा कर रहे हैं। ठीक है, यहां से 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसका 256, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16 6 और ये 6 चौक 24 है 25, साफ साफ दिख रहा है वो। और यहां से 36 टू 72, तो 72 20%। ठीक है, यहां से इसको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 और ये 6 3 9, ये 1000 हो रहा है क्या, हाँ ठीक है 1000 हो रहा है। और ये 6 2 8 7 5 12 1 13 का 7 5 12 हो रहा है, हाँ ठीक है 12 और ये यहाँ से 3 2 8 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा, असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो यही अब देखो यहीं से आंसर मिल गया हमको। तो 328 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये कट गया ये कट गया। यहाँ से असफल छात्रों का प्रतिशत जो फेलियर है उनका परसेंट है 32.8%। ईजी है कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्मार्टली करना है। चलिए, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। 2 साल का ले रहा है वो, उनमें से क्रमशः 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात करना है। सफलता की क्या है, औसत दर ज्ञात करना है। ठीक है, इन 2 successive years 175 students of a school appeared at the final examination respectively, 75% and 60% of them passed. The average rate of pass is, तो यहां से 100 ये दिया हुआ है, 100 में से 75% जो है पास हो रहे हैं, वैसा ही दिया है क्या, हाँ शामिल होते हैं, सफल होते हैं, तो ये 75 ही हो जाएगा। और अगला 75 दिया है, इसमें से 60% सफल होते हैं, तो 75 का 60% आप निकालेंगे, ये आएगा 45। ये सफल वाले हैं, पास वाले हैं, यही तो हमको चाहिए क्या, ठीक है ये पास वाले हैं। यहाँ से ये 175 आ गया और यहाँ से कितना आ गया देखो 5 5 10 और ये ऐसा कर लें क्या 7 4 11 1 12 120 आ गया। तो जो परसेंटेज है वो आ गया 120 और ये 175 है क्या इंटू 100, ये ऐसा हम लोग कर लिए। कैलकुलेशन तो करेंगे, कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, यहां से 25 4 जा और 25 यहां से 7 जा, ये कैंसिल कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 480/7। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको, तो ये जो 68 4/7 है, 68 4/7, इसको जब डिवाइड करेंगे 68 टाइम्स जाएगा, ये 4 जो है रिमाइंडर हो जाएगा और बाई 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, आप भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। If 30% of boys and 70% of the girls appeared in the examination, the ratio of the number of the students appeared in the examination to the not appeared in the same examination is। बहुत easy क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा से अलग है, समझना है। 3:2 दिया है, बॉयज और गर्ल्स का दिया है क्या, फिर से बॉयज और गर्ल्स में बॉयज और गर्ल्स इसलिए बोलता हूं, गर्ल्स और बॉयज दे दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहां से एग्जाम में अपीयर्ड कितने लोग होते हैं, यहां से 30% होते हैं क्या, इसमें से 30%। अब बॉयज अपीयर्ड होते हैं तो ये हो जाएगा 90, और वैसे ही गर्ल्स में से क्या है 70% ऑफ गर्ल्स, तो 70% निकाल लेते हैं इसका, ये 7 दूनी 14 140, इतने लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। एग्जाम में क्या होते लोग अपीयर हो रहे हैं।
टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 500, ये ऐसा हो जाएगा, ये 500 हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और यहाँ से कितना हो जा रहा है 9 4 13 230, ये ऐसा हो जा रहा है जो अपीयर हो रहा है। तो हमको रेशियो क्या निकालना है, ध्यान से सुनेंगे। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या, ये एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं 230, ये देने वाले एग्जाम में 230 परीक्षा देते हैं, किसके साथ रेशियो निकालना है, जो परीक्षा नहीं देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है 500, उसमें से 230 लोग परीक्षा देते हैं, तो नहीं देने वाले, ऐसा निकलेगा 500 माइनस 230, तो 230 और ये 270, ये 0 0 का 23:27, और किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 23:27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रखेंगे ध्यान से। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन करके देखेंगे। परसेंटेज को जब तक सभी टाइप कवर नहीं हो जाता तब तक लेकर चलेंगे, इसमें कुछ और पार्ट्स अभी भी बाकी हैं। सब मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। एक बार मैं परसेंटेज कंप्लीट कर दिया, उसका PDF भी बना के आपको दे दूंगा, फिर आप किसी भी स्थिति में परसेंटेज के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। आप मेरे लिए बस इतना करिए कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।